किसी व्यक्ति को डेंगू हो सकता है जब उसे एडीज इजिप्टाई नाम की एक मच्छर काट ले। आपको ये बात तो पता ही होगा कि केवल एक फीमेल मच्छर ही खून चूसती है एग को ले करने के लिए। देखिए, जैसे ही इस फीमेल मच्छर ने हमको काटा, हम मनुष्यों को काटा, तो ये अपने सलाइवा के थ्रू एक वायरस हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देती है। डेंगू वायरस ये जैसे ही हमारे शरीर में गया, सबसे पहले तो ये हमारे इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज हो गए, डेंड्रिटिक सेल हो गए, उसके अंदर घुस जाता है ये। और उसके अंदर जैसे ही ये घुसा, ये अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये वायरस एक आरएनए वायरस होता है। जैसे ही इन इम्यून सेल्स के अंदर ये वायरस घुसा, इनके न्यूक्लियस में जाकर ये जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, उनके नॉर्मल सेल्यूलर प्रोसेस को ये हाईजैक कर लेता है और अपना खुद का ही प्रोटीन बनाने लगता है। ये बात भी आपको पता होगा कि सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। यही प्रोटीन हमारे शरीर भर में फंक्शन करते हैं, तभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है बाहर। इसीलिए तो जीन्स इंपॉर्टेंट है। उस चीज को ये हाईजैक कर लेता है और अपना खुद का प्रोटीन बनाने लगता है। अब इस वायरस के द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन ही इस वायरस के लिए काम करता है और पूरे शरीर भर में ये घूम घूम कर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। जब डेंगू वायरस शरीर में आया, इम्यून सेल्स को प्रभावित किया जो कि इन्फेक्टेड हैं, घुस जाएंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। वहाँ ये घूम घूम के पूरे शरीर भर में फैल जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे और अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। अब ये देखकर इम्यून सिस्टम बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाएगा। इम्यून सेल्स लगेंगे इंटरफेरॉन्स जैसे कुछ केमिकल्स को रिलीज करने। जैसे ही केमिकल्स रिलीज करना शुरू किए, ये इम्यून सेल्स हमें बुखार चढ़ जाएगा। अब चूंकि ये एक वायरल फीवर होता है, इसीलिए ये अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर इसके मुताबिक सरफेस प्रोटीन होंगे, उन जगहों को ये प्रभावित करना शुरू करेगा। और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? बुखार चढ़ेगा, चक्कर आएगा, हेडेक होगा, आंखों की जो ऑर्बिट है उसमें दर्द होने लगेगा और जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। दर्द होगा, चलने फिरने में तो बहुत ही कमजोरी महसूस होगी। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार डेंगू हुआ तो शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस के प्रति पहले ही एंटीबॉडीज बनाकर स्टोर कर लेगा, जो कि 2-3 महीने तक तो काम करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दोबारा से डेंगू हो गया, वो भी डेंगू के वायरस के दूसरे सेरोटाइप से, तो अब जो डेंगू होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम जिस डेंगू वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बनाकर रखा हुआ था, वो तो उस प्राइमरी डेंगू वायरस के प्रति स्टोर करके रखा था। लेकिन अब जो सेकेंडरी डेंगू फीवर हुआ है, उसमें जो वायरस है वो दूसरे टाइप का ही है, दूसरे सेरोटाइप का ही है। ये एंटीबॉडीज इस वायरस को मदद करेंगे शरीर में और ज्यादा घूम घूम कर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये डेंगू फीवर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये जान भी ले सकता है।